श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरिहर महादेव की जय, 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 हरिहर महादेव की जय। आप सबको वंदन करते हुए कार्तिक मास के प्रथम दिवस में आप सबों का वंदन है। मैं कार्तिकेय भगवान जी का ध्यान करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, आप ही सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आप ही समस्त देवी देवताओं के अधिपति हैं। आप ही जो चाहते हैं वह होता है। हे गणेश, हे लंबोदर, हे गणपति, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोगों ने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। मैं आज कार्तिक दिवस चालू हो गया, कार्तिक माह का प्रथम दिवस है। मैं कार्तिक माह में कार्तिकेय जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण जी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने कल विशेष कार्तिक पूजन की महिमा, कार्तिक स्नान का महत्व इत्यादि के बारे में जाना था। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे जो कि हमने परसों पढ़ा था। और परसों हमने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है और भगवान भोलेनाथ ने अपना परिचय दिया था। तो कालहरा, दुखहरा, दारिधरा, कष्टहरा, हर हर महादेव। मेरे दाहिने अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान है। जो इन दोनों से द्वेष करता वह मेरा ही द्वेषी है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के एक रूप ही से ही पूजा करनी चाहिए। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की। महादेव जी कहते हैं, देवी, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण है वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। स्वर्ग के देवता तो परोक्ष हैं, ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता है। ब्राह्मण मुझे प्रिय है। जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है वह सदा मेरा ही पूजा करता है। जो भक्ति द्वारा तुम उन्हें संतुष्ट करता है वह मुझे संतुष्ट कर लेता है। जो ब्राह्मण है वह मैं हूं, उनके साथ जिसका वैर है वह मेरा भी वैरी। प्रिय, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से जिन्होंने वेद व्रत का पालन किया है वे ही तो पूजनीय है ही। जिन्होंने वेदोक्त व्रतों का पालन नहीं किया है वे भी पूजनीय हैं। ब्राह्मण जाति से ही पवित्र हैं। वेदाभ्यास से उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। अतः हव्य और कव्य, यज्ञ और श्राद्ध भी में कहीं भी ब्राह्मण निंदा के योग नहीं। काने, कुबड़े, कोढ़ी, रोगी तथा दरिद्र ब्राह्मणों का भी विद्वान पुरुष अपमान न करें, क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गए हैं। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते जो मेरे स्वरूप भूत ब्राह्मणों को मारते हैं, उनके साथ विपरीत कर्म करवाते हैं। जहां नहीं भेजना चाहिए वहां उन्हें भेजते हैं। जहां उनका दास्ता सेवा टहल कराते हैं, वे सब जब मरते हैं तब यमदूत उनके माथे पर आरा रखकर उन्हें चिरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बढ़ई लकड़ी चिरते हैं। जो ब्राह्मण को अंग भंग करता है और उनकी प्राण लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा मान जानना चाहिए। उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 50 करोड़ नरकों से प्रत्येक में क्रमशः सहस्त्रों वर्षों तक बहुत पीड़ित किया जाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की सदा नमस्कार करे, अन्न पान देकर सदैव उनकी पूजा में संलग्न रहे। सभी ब्राह्मण जब सब प्रकार के दान लेने के अधिकारी हैं, दूसरा कोई दान लेने में समर्थ नहीं है। यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है
तो वह अधम गति को प्राप्त होता है। तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है, अतः प्रीति ग्रह लेकर वह कष्ट में नहीं पड़ता और न उसे कोई पाप लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है, उस ब्राह्मण को दोष का भी संपर्क नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जन्म से ही महान है, लोक और लोकेश्वर और ब्राह्मणों के पूजक हैं। ब्राह्मण यदि कुपित हो तो अपराधी को नष्ट कर सकते हैं, उसे अपने तेज से जला सकते हैं। यही स्वर्गलोक में पहुंचाने वाले सनातन देव हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है, उन्हीं से में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वे इन सब लोकों का परस्पर पालन करते हैं। अपने स्वाध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले हैं। जो विद्या और व्रत में स्नात हैं, दूसरों के आश्रित न रहने कर जीवन निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होने पर काल्प सर्प बन जाते हैं, अतः उनकी पूजन करना चाहिए। उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए। अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सब उपायों से रक्षा करे। ये ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भाव पूजा पाने योग्य है। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो द्विज विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास तथा वृत्ति भेद के क्रम जानते हैं, वे क्षेत्र के पूर्ण फल के भागी होते हैं। प्रजापात्य, महिपाल, कुपोत, ग्रंथिक, कुटिक, बेताल, प्रम, पद्म, हंस, धृतराष्ट्र, कंक, गोपाल, त्रुटिक, प्रवर, गुटिक तथा दंडिक ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद हैं। अहिंसा, गुरु, सुसर्वा, स्वाध्याय, सोच, संयम, सत्य तथा अस्तेय, चोरी का भाव, यह प्रजापत्य का व्रत कहा गया है। शांति, पुष्टि आदि कर्मों द्वारा जो इस माही पृथ्वी का पालन करते हैं, वे महिपाल हैं। जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों को कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं, वे सदग्रंथ या ग्रंथिक हैं। जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिवाराधन में तत्पर रहने वाले साधक कुटिक कहे गए हैं। जिनके तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए भी जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं, वे महान साहस धैर्य से युक्त साधक बेताल कहलाते हैं। जो इंद्रियों को संयम में रखते हुए परंतु कामनाओं से आसक्त है, राज्य और धन की इच्छा से साधनरत हो रहे हैं, वे पद्म कहलाते हैं और सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते हैं। जो ज्ञान योग से युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहार में ही द्वेष है, वे साधक हंस कहे गए हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्वगुण तथा निर्लोभता आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो आसव का धारण पोषण करते हैं, वे धृतराष्ट्र माने जाते हैं। जो सदा एकमात्र स्वार्थ में ही स्थिर होकर ज्ञान व्रत अथवा धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें वक्त कहते हैं। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जलाशय का आश्रय ले कमल के नाल और सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक कंक माने गए हैं। जो गोवों के साथ चलते, गौशाला में निवास करते तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं, वे साधक गोपाल माने गए हैं। जो कृच्छ और चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करते हैं तथा त्रुटि काल आधे निमेष में ही भोजन कर लेते हैं, वे साधक त्रुटिक माने गए हैं। जो कुश की पत्नी बनाकर मठ में स्थापित करते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे साधक प्रवर या मठर कहलाते हैं। जो ब्राह्मण कंद अथवा मूल फूल फल की एक एक गरास को 8 गुठियां काय बनाकर उन्हीं का आहार करते हैं, वे गुट्टिक कहलाते हैं। जो रात में विरासन में बैठकर अपने शरीर के ही दंड देने के संलग्न, वे दंडी कहे गए हैं। प्रभात क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीवित का चलाते हैं, उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय है। जो महापात की
हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने पंक्ति से बाहर कर दिया है, वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहता है, वह ब्रह्मचारी, शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहेंगे कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप सबको वंदन करते हुए आज हम लोगों ने ब्राह्मणों के क्रम के बारे में जाना और कौन ब्राह्मण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण ब्रह्मा जी के बालक रूप में पूजन करते हैं प्रभात क्षेत्र में, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मैं सभी को वंदन करते हुए आज लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं राधा कृष्ण जी का भी धन्यवाद देता हूँ, लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए कार्तिक मास में सभी को नमन करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक ब्राह्मणों के बारे में हमें बतलाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से विराजमान रहे। और अवाइज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और करवाया। बाबा को समर्पित करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय।